हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टाइम सेवर एससी। आज हम पढ़ने वाले हैं CHSL 2024 के लिए जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो हम हर वीडियो में करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोवाइड्स स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू यूथ इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है। किसकी बात हो रही है? कौशल विकास प्रशिक्षण की। तो कौशल विकास योजना करती है। फर्स्ट है गरीब कल्याण जनधन योजना, कौशल विकास योजना, दीनदयाल अंत्योदय। सीधा सा आंसर हमें दिख रहा है यहाँ पे, गैस भी कर सकते हैं हम। PM कौशल विकास योजना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शिव कुमार शर्मा इज रिमेंबर्ड फॉर हिज मिस्ट्री इन प्लेइंग वॉट। पंडित शिव कुमार शर्मा को किस नाटक में निपुणता के लिए याद किया जाता है? किस में याद किया जाता है? संतूर। ये जो पंडित शिव कुमार शर्मा हैं ये किससे संबंधित हैं? संतूर से संबंधित हैं। और भी इनके बारे में जान लेते हैं ताकि हमें एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। आइए देखते हैं। यहाँ पे कुछ हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं और उनके एक्सपोनेंट्स दे रखे हैं। किससे कौन संबंधित है? शहनाई किससे रिलेटेड है? बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद हुसैन। तबला जाकिर हुसैन, किशन महाराज, शाफत अहमद खान, साबिर खान। संतूर भजन सुपारी, शिव कुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य। सारंगी अब्दुल लतीफ़ खान, बिंदा खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, राम नारायण, शाकुर खान। सितार से संबंधित हैं विलायत खान, रविशंकर, सुजात हुसैन, शाहिद परवेज़, अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, मुश्ताक अली खान, बुध आदित्य मुखर्जी। सरोद से संबंधित हैं अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, बहादुर खान, जरीन S शर्मा, शरण रानी, अली अकबर खान। हारमोनियम से संबंधित हैं पुरुषोत्तम वालावोकर, अप्पे जलगांवकर, जनन प्रकाश घोष, RK बीजापुरी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बन के आता है कि भजन सुपारी किससे संबंधित हैं, या फिर रमेश मिश्रा किससे संबंधित हैं, विलायत खान, बिस्मिल्लाह खान। ये सब आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपका इन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स। भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम गलाने के संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? किस में है? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स बहुत सारे हैं। उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का। लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्लांट कौन सा है इंडिया में? नालको, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जो कि कहाँ पे है? कोरापुट, उड़ीसा में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एल्यूमिनियम का कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोटेशियम एसिड सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम एसिड नामक प्राप्त होता है? कौन सा होता है? पोटेशियम बाइट्रेट, बिट्राट्रेट। कौन सा होता है? पोटेशियम बिटरट्रेट। ठीक है, पोटेशियम बिटरट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरी डांस इज एसोसिएटेड विद द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच इंडियन स्टेट। मुंदरी नृत्य किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है? किससे संबंधित है? झारखंड के। झारखंड की मुंदरी ट्राइब जो होती है मुंदरी डांस को परफॉर्म करती है। ये एक ट्रेडिशनल डांस है। कौन परफॉर्म करता है? मुंदरी ट्राइब परफॉर्म करती है। कब करती है? वेडिंग्स में, फेस्टिवल्स में, हार्वेस्ट सीजन्स में, जो भी हैप्पीनेस वाली सीजन्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं उसमें। ठीक है, हैप्पी मोमेंट पर मुंदरी ट्राइब मुंदरी डांस को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन SHG मेंबर अपॉइंटेड एज अ बैंक एजेंट इज कॉल्ड। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त महिला SHG सदस्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? SHG की फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, इसका किसे कहा जाता होगा? बैंक मित्रा, बैंक दोस्त, बैंक सखी, बैंक NGO। राइट आंसर इज बैंक सखी। वुमेन SHG मेंबर्स को बोला जाता है वुमेन सखी। बोलते हैं ना, फ्रेंड को सखी बोलते हैं फीमेल्स में, तो वही वाला सखी। बैंक सखी इज अ टर्म यूज फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर्स हु आर अपॉइंटेड एज बैंकिंग एजेंट। बैंक सखी टर्म को यूज़ किया जाता है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो अपॉइंट किए जाते हैं बैंकिंग एजेंट के रूप में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द कोर्ट फॉर डबल मैचेस इन लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में दोहरे मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है जी? 36 फीट होती है। मिड लेटीट्यूड डेजर्ट्स आर फाउंड बिटवीन 35 डिग्री एंड डैश डिग्री नॉर्थ एंड साउथ विच आर पोलवर्ड ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया। यानी कि मध्य अक्षांश रेगिस्तान,
35 डिग्री और डैश डिग्री के बीच नॉर्थ और साउथ में पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। कितने? 35 और 60 डिग्री। 35 और 60 डिग्री के बीच पाए जाते हैं हमारे मिड लेटीट्यूड डेजर्ट्स, मध्य अक्षांश रेगिस्तान। BW के डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेसिपिटेशन एंड हाई इवेपोरेशन रेट। BW के डेजर्ट्स कौन से होते हैं? कोल्ड डेजर्ट्स क्लाइमेट, जिसका कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट होता है उसको BW के डेजर्ट्स बोलते हैं। और ये कैसे बनते हैं, मतलब क्या कैरेक्टराइजेशन होता है इसका? लो प्रेसिपिटेशन होता है, हाई इवेपोरेशन रेट्स होते हैं यहाँ के। एग्जाम्पल क्या है BW के डेजर्ट्स की? मोजाम्बिक डेजर्ट कहाँ का? US का। गोबी डेजर्ट कहाँ का? एशिया का। ठीक है, गोबी ये खाने वाली गोबी नहीं है, एशिया की गोबी डेजर्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट, पंचपटमाली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट्स आर द डिपॉजिट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। कोरापुट जिले में पंचपटमाली निक्षेप निम्नलिखित में से किस खनिज के निक्षेप हैं? किसके हैं? बॉक्साइट के। पंचपटमाली डिपॉजिट्स में क्या फॉर्म, किस चीज़ के डिपॉजिट्स हैं? वो किस मिनरल के? बॉक्साइट के हैं। उड़ीसा में है ये। कौन कौन सी और सी? कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बोलांगीर, ये कुछ जगह हैं जो फेमस हैं किसके लिए? बॉक्साइट के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, बॉक्साइट की डिपॉजिट्स के लिए। कालाहांडी उड़ीसा में फेमस है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। कौन? उड़ीसा। उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? बॉक्साइट का। ठीक है, इसमें भी सबसे फेमस जगह की बात करेंगे तो कालाहांडी जो माइंस है बॉक्साइट की, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट, Which of the following Anglo-Maratha was resulted in merging the Peshwa territories with the Bombay Presidency? ठीक है, निम्नलिखित में से किस एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा क्षेत्रों को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में विलय हो गया? किसको? थर्ड वाले एंग्लो मराठा, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में दिस वॉर टुक प्लेस बिटवीन 1817 और 1819। वॉर फॉर्ट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा एम्पायर। ये जो वॉर थी 1817 और 19 तक हुई थी, और किस किस के बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर अ गुड टू बी आइडेंटिफाइड एज अ फाइनल गुड? फाइनल गुड क्या होता है? जब भी किसी उस सामान को, किसी भी प्रोडक्ट को और फर्दर आप प्रोसेस नहीं कर सकती, वो आपका फाइनल गुड है। ठीक है, जो सेलर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर से गुड्स को ख़रीदते हैं और वो हमें सेल करते हैं, तो जब उनके पास वो गुड आता है तो वो क्या होता है? वो एक फाइनल गुड नहीं होता, वो फर्दर प्रोसेस में है, वो हमें देंगे। जब हमारे पास आता है, हम ब्रेड खरीद के लाते हैं, वो फाइनल प्रोसेस हो गया उसका और फर्दर प्रोसेस नहीं होगा वो, तो वो हमारा फाइनल गुड है। जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट इज़ नॉट प्रोसेस फर्दर बाय अ प्रोड्यूसर। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या एक बार देख लेते हैं। इट इज़ नॉट प्रोसेस बाय कंज्यूमर आफ्टर परचेज, बेकार। इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड और रीयूज्ड, नहीं। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, नो। करेक्ट रीज़न जो एक फाइनल गुड को आइडेंटिफाई कर रहा है वो है ये कि उसको और ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया जा सकता प्रोड्यूसर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, द लॉफ्टी गेट्स इरेक्टेड इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द टेम्पल्स इन साउथ इंडिया वो कोल्ड। दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? गोपुरम बोला जाता है, गोपुरम। ठीक है, जैसे कि गोपुरम refers to the ornate and towering gateways that mark the entrance to the temple grounds in South India and श्रीलंका। एक्चुअल में क्या होता है, जो श्रीलंका और साउथ इंडिया है हमारा, उसमें कुछ अलग स्ट्रक्चर होता है टेम्पल्स का। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, ये जो बड़े बड़े टेम्पल्स दिखते हैं साउथ की मूवीज़ में, बहुत एक ट्रायंगल शेप में होते हैं, बहुत बड़े बड़े, बाहर का भी एंट्रेंस बहुत लंबा लंबा होता है। तो उसके जो प्रवेश द्वार होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे द्वार होते हैं, अलंकृत द्वार होते हैं, जो संदर्भित करते हैं। ठीक है, गोपुरम जो है अलंकृत और ऊंचे प्रवेश द्वारों को संदर्भित करता है, जो कि हमारे साउथ इंडिया और श्रीलंका में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, गोपुरम आर टिपिकली मेड ऑफ स्टोन एंड फीचर इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ गॉड्स, गॉडेसेस एंड अदर माइथोलॉजिकल फिगर्स। गोपुरम जो है आमतौर पे पत्थरों से बनाए जाते हैं और इसमें देवी देवताओं और भी पौराणिक आकृतियों की जटिल नक्काशी और मूर्तियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following crops is the only genetically modified crops approved for commercial cultivation in India? निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है? कौन सी है? कॉटन। किस क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अप्रूव कर दिया है? किसके लिए? कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, बीटी कॉटन को।
बीटी कॉटन को कब अप्रूव किया था? 2002 में किया था कल्टीवेशन के लिए 6 इंडियन स्टेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर एंड प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन? कौन सा है? आर्टिकल 23। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा फंडामेंटल है, थर्ड फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 24, 23 और 24 में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है जब, तो ऑप्शन नंबर 23, ठीक है। और भी देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। जो अपराध होते हैं उनके लिए, अपराधों के लिए सुरक्षा प्रदान करना दोष सिद्धि के संबंध में। नेक्स्ट है आर्टिकल 19, ये बात करता है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की। आर्टिकल 25 किसकी बात करता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। किसी भी धर्म को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेशन कोई भी चूज़ कर सकते हो, सब चीज़ों की आपको फ्रीडम है, ये बात करता है 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1956 विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स डिड रुक्मिणी देवी अरुंडेल एंड एमिनेंट भरतनाट्यम डांसर रिसीव? कौन सा अवार्ड मिला है रुक्मिणी देवी को? पद्म भूषण। जब हमसे ऐसे पूछा गया रुक्मिणी देवी अरुंडेल, क्या पता हमसे ऐसे पूछा जाता कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है वो किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, क्योंकि अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो हम और भी क्लासिकल डांसर्स को और डांसेस को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें कुछ डांस फॉर्म्स दे रखी हैं और उनसे रिलेटेड कुछ लोगों के नाम दे रखे हैं पर्सनैलिटीज़ के, उनको पढ़ते हैं। कुचिपुड़ी डांस कहाँ का क्लासिकल डांस है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी कौन ही बनाएगा? अंधे लोग बनाते हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश बनाता है। रागिनी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ठीक है। मंजूर भार्गवे, ये कुछ हैं हमारी कुचिपुड़ी से संबंधित। मोहिनीअट्टम कौन परफॉर्म करते हैं? केरला के लोग, जैसे पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, कनक रेले। क्वेश्चन आता है आपसे, कई बार पूछा गया है, कनक रेला किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से संबंधित है। भरतनाट्यम, कथक यूपी में परफॉर्म किया जाता है। कौन कौन इसकी एक्सपोनेंट्स हैं? बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, दमयंती जोशी, गोपी कृष्ण, ये लोग इससे संबंधित हैं कथक से। ओडिसी या उड़ीसा में किया जाता है। अरुणा मोहंती, सुजाता मोहापत्रा, मीरा दास। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु का ये हमारा क्लासिकल डांस है। कौन परफॉर्म करते हैं? रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जैसे कि आपके क्वेश्चन में आया। यामिनी कृष्णमूर्ति हमारा कुचिपुड़ी भी परफॉर्म करती हैं और भरतनाट्यम भी करती हैं। पद्म सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई भी इंपॉर्टेंट हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति भी। जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं वो आपके इसमें डाले गए हैं, तो आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा एक बार। मणिपुरी, मणिपुर में परफॉर्म होता है निर्मला मेहता, युमलेम्बन, गंभिनी देवी। In which year John Alexander Newlands propounded a new concept of the law of octaves? ये law of October नहीं है, law of octaves है। law of octaves proposing the periodicity of chemical elements arranged in order of atomic weight। जॉन अलेक्जेंडर ने कब न्यू कॉन्सेप्ट दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का? 1865 में। नेक्स्ट, The law of octaves proposed that the chemical elements exhibit similar properties after every 8 element when arranged in order of increasing atomic weight। रासायनिक तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो हमारे जॉन अलेक्जेंडर हैं वो प्रत्येक 8वें तत्व के बाद समान गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? पहली बात कि जो डीपीएसपी होते हैं वो किसकी बात करते हैं? स्टेट वेलफेयर की बात करते हैं। कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 4 में आते हैं, ठीक है। पार्ट 4 बात करता है हमारे डीपीएसपी की। पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। अभी किसकी बात करते हैं? गांधीयन जो प्रिंसिपल है हमारा वो कौन सा है? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत बात करता है किसकी? गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी की। जो हमारे टोटल डीपीएसपी हैं कितने हैं? वो 16 डीपीएसपी है हमारे टोटल, 16 आर्टिकल्स हैं। मतलब कब से कब तक? 36 से 51 तक। आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि फंडामेंटल राइट्स के कितने आर्टिकल्स हैं, मतलब कब से कब तक है, ठीक है। डैश टू डैश। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स और प्रोग्राम्स इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स? निम्नलिखित में से कौन सी योजना या कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त प्रकार की पहल से संबंधित नहीं है? पहला, उज्ज्वला, जनधन, जीविका,
इंडियन क्रांति प्रथम। राइट आंसर इज उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम, उज्ज्वला टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी कनेक्शन टू वुमेन फ्रॉम पुअर हाउस होल्ड। गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना किसका काम है? उज्ज्वला स्कीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर दशहरा सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। बस्तर दशहरा किस स्टेट में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। एक बार बाकियों की भी देख लेते हैं हम, जैसे यूपी में मकर संक्रांति वगैरह मनाए जाते हैं। हरियाणा से हो गया गुगा नवमी या तीज या गीता जयंती। एक होता है सोना काररेली, ये भी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। छत्तीसगढ़ से जैसे हो गया बस्तर दशहरा हो गया, राजिम कुंभो, मदई फेस्टिवल हो गया। झारखंड में जैसे हम बात कर सकते हैं जावा हो गया, एक सरहुल होता है बहुत फेमस है, तो सुर फेस्टिवल भी बहुत फेमस है। और भी देख लेते हैं एक बार, जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं हमें कुछ। केरला में ओणम विशु, यूपी में मकर संक्रांति, रामनवमी, नवरात्रि, राजस्थान का बीकानेर, तीज, बूंदी, गंगौर, गुजरात में आ गया नवरात्रि, जन्माष्टमी, पंजाब में बैसाखी, लोहरी, तमिलनाडु में पोंगल, थाईपुसम, नृत्यांजलि, एंड सिक्किम का लोसर, सागा दागा, नागालैंड का हॉर्नबिल, मोच, और छत्तीसगढ़ का जो भी आपने पढ़ा बस्तर। बस्तर कहाँ पे मनाया जाता है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following article says the double jeopardy which says that no person shall be prosecuted or punished for the same offence more than once। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरा खतरा कहता है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा। सेम ऑफेंस के लिए 2-3 बार उसको पनिश नहीं किया जा सकता, एक गलती पे एक सज़ा। ये कौन बोलता है? ये बोलता है आर्टिकल हमारा 20 पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 21 बी में बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत कार्यालय जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19(1) में बोलता है ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 में बात होती है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो आर्टिकल 19(1) में बोला जाता है कि सभी सिटीजन्स को राइट है किसका? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का। आर्टिकल 22 के सेकंड पार्ट में बोला जाता है द अरेस्टेड इंडिविजुअल शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। जो हम बोलते हैं ना कि किसी को अरेस्ट करो तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करो, तो वो कौन बोलता है? वो आर्टिकल बोलता है सेकंड, आर्टिकल 22 का सेकंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रल पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ हॉरिजॉन्टली पोजिशन बार मैग्नेट इज द। राइट आंसर इज पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट जहाँ पे जीरो होगा वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, हॉरिजॉन्टली पोजीशन बार मैग्नेट में। नेक्स्ट, विच इज़ What is the nutritional disorder caused by vitamin B3 deficiency leading to clinical manifestation from the skin, gastrointestinal tract and nervous system? विटामिन B3 की कमी के कारण होने वाला एक पोषण संबंधी विकार कौन सा है जो त्वचा, जठरांत्र पथ और तंत्रिका तंत्र से नैदानिक अभिव्यक्ति का कारण बनता है? कौन सा है? पेलेग्रा। पेलेग्रा जो है हमारा B3 विटामिन B3 डिफिशियंसी से होता है। और भी देख लेते हैं एक बार, ये जो एनीमिया है ये किससे होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है, जिसे विटामिन B12 का दूसरा नाम है कोबलामाइन। बेरीबेरी होता है विटामिन B1 से, बेरीबेरी विटामिन B1 से, जिसका दूसरा नाम है थियामाइन। एनीमिया किससे होता है? विटामिन B12 से, बेरीबेरी B1 से, और स्कर्वी होता है विटामिन C की कमी से। विटामिन C का दूसरा नाम है एल एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मीट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन सॉर्थन इंडिया। जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं और ईस्टर्न घाट हैं, सपोज करिए ये हमारा सॉर्थन पार्ट है, ये इस तरीके से हमारे वेस्टर्न घाट हैं, ये हमारे ईस्टर्न घाट हैं। यहाँ पर हमारी एक पहाड़ी है जिसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी, फिर हमारी बीच में है अन्नामलई पहाड़ी, और सबसे नीचे है हमारी कार्डेमम पहाड़ी। सतपुरा हिल्स हमारी नहीं, थोड़ा ऊपर आती है, मिड में आती है। नल्लामाला हिल्स हमारी ईस्टर्न घाट की पहाड़ी है हमारी। तो हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कौन टच कर रहा है? नीलगिरी कर रही है। और जो हमारी महेंद्रगिरी है वो भी वेस्टर्न घाट की पहाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं,
नीलगिरी हिल्स में क्या इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी हिल्स पे नीलकुरुंजी नाम के फ्लावर्स होते हैं जो ब्लू कलर के होते हैं, वो 12 साल में एक बार आते हैं, ठीक है, जिससे पूरी पहाड़ी ब्लू दिखाई देती है। और ये बॉक्साइट भी प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सी स्टेट तक फैला हुआ है नीलगिरी, ये हमारा नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला तक, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द गोल लाइन एंड द पेनल्टी स्पॉट इन फुटबॉल। इसमें फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको फुटबॉल या स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे इसमें क्या है इसका आंसर, 12 यार्ड्स। डिस्टेंस बताना है गोल लाइन का और पेनल्टी स्पॉट का, कितना है, 12 यार्ड्स। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच दूरी कितनी है, 12 यार्ड्स। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल इंडियन क्लासिकल डांसर। प्रोफेशनल इंडियन क्लासिकल डांसर कौन सा नहीं है, मल्लिका साराभाई अभी हम पढ़ के आए हैं, भरतनाट्यम की डांसर हैं। वसुंधरा डोरास्वामी भी भरतनाट्यम की डांसर हैं। सोवाना नारायण जो है कथक डांसर हैं। तो इसमें से क्लासिकल डांसर कौन नहीं है और प्रोफेशनल इंडियन क्लासिकल डांसर कौन नहीं है, श्रेया घोषाल। तो इज द राइट आंसर। और भी एक बार रिवाइज करते हैं। कुचिपुड़ी का हम पढ़ चुके हैं, रागिनी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, मंजू भार्गवी। मोहिनीअट्टम के हैं पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, कनक रेले। भरतनाट्यम रुक्मिणी देवी, यामिनी, पद्म सुब्रमण्यम, मल्लिका साराभाई। उड़ीसा अरुणा, सुजाता, मीरा दास। कथक बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, दमयंती जोशी, गोपी कृष्ण और शोभाना नारायण। और मणिपुरी का निर्मला मेहता, युमलेम्बन, गंभिनी देवी। इसी के साथ हमने सारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।